नबी के इश्क का जज्बा है पिन्हा, जिनके सीनों में नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। लीजिए मतलब सुनिएगा। बड़ी तौकीर और अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर और अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की, है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की, ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, बड़ी तौकीर अज़मत है मुहिब्बाने मोहम्मद की, के है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की, ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की, ये है मुश्ताक जन्नत सब गुलामाने मोहम्मद की। लीजिए यहाँ से इसका पहला बंद समाप्त कीजिएगा। सुने सब गौर से ये एक मदीने की हिकायत है, ये अफसाना नहीं है एक तारीखी हकीकत है। रसूले पाक ने जब दीन फैलाया मदीने में, सुकून व चैन का मंजर नजर आया मदीने में, मदीने में खुदा की शान का जलवा नजर आया। खिले तौहीद के गुल पर चमे इस्लाम लहराया, बढ़ी तहरीक दीने हक नबी की सरपरस्ती में। यहूदी चौंक उठे देख कर इस्लाम बस्ती में, हुए सब मुत्तहिद और मुस्तफा के बन गए दुश्मन। नबी से और मुसलमानों से वो रहने लगे बदजन। यहूदी एक ताजिर था, बड़ा जरदार इंसान था, कमाई सूद की करता था वो मगरूर शैतान था। मुसलमानों को जब देखा तरक्की पर मदीने में, भड़क उठी हसद की आग उस जालिम के सीने में। बुलाए एक दिन सारे यहूदी अपने घर उसने, मुसलमानों को बिल्कुल ही न पड़ने दी खबर उसने। कहा लोगों मोहम्मद आए हैं जब से मदीने में, नजर आते हैं अंसारी नए ही एक करीने में। जो उनकी बात सुनता है, जो उनके पास जाता है, मोहम्मद मुस्तफा के दी में आता गीत गाता है।
यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा। यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा। यहूदी कौम का नामो निशा भी रह न पाएगा। बनाई एक कमेटी कौम इसराइल ने मिलकर, बनाया सब ने ताजिर को सदर, सब बन गए मिंबर। ये तय पाया मोहम्मद से रखेगा वास्ता जो भी, बिला शक उस यहूदी के लिए दी जाएगी फांसी। ये तय करके यहूदी अपने अपने घर चले आए। जरा अब देखना अंजाम इसका क्या नजर आए। उसी ताजिर का एक फर्जंद था जो खूबसूरत था, थी उसकी उम्र 16 साल की, दिल बेकदूरत था। रसूल अल्लाह में उसने बुराई कुछ न देखी थी, वो दिल में सोचता था बेवजह है दुश्मनी उनकी। यहूदी कौम में उसकी तबीयत ही निराली थी, वो दिल का साफ था, चेहरे पे उसके खुश जमाली थी। गया एक रोज अपने घर से वो बाजार के अंदर, तलब की उसने सौदा अपने घर की एक दुकान पर। अचानक देखता है क्या वो उस बाजार के अंदर, सहाबा साथ हैं तशरीफ लाते हैं हुजूर अनवर। खुदा भी हो रहा है खुश नबी की खुशखिरामी पर। सहाबा सब है नाजा अपने आका की गुलामी पर। है नूर अफशा रसूले पाक के जलवों की ताबानी, मनव्वर है फिजा बादे सबा है आज दीवानी। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। फरिश्ते पढ़ते हैं सल्ले अला शाहे रिसालत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। निछावर करता है खुर्शीद किरने प्यारी सूरत पर। इसी यहूदी का ये बेटा एक दिन मदीने के बाजार में अपने घर के लिए कुछ सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए गया। इत्तफाक से सहाबा इकराम के साथ हुजूर भी उस बाजार में तशरीफ लाए। जब इस लड़के ने हुजूर सरवरे कायनात का दीदार किया तो दीवाना हो बैठा। लेकिन अब आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। यहूदी नौजवाने देखा तो दीवाना हो बैठा, रसूले पाक के जलवों को देखा होश खो बैठा। नजारा यूं तो पहले भी किया था उसने आका का, मगर इस बार तो कुछ और ही नक्शा नजर आया।
निगाहे रहमते आलम ने भी उसके लिए देखा। नजर से दिल में जाके बस गया जलवा मोहम्मद का। जिगर पर तीर ऐसा इश्क का खाया जवानी में, न भाता था उसे अब और कुछ दुनियाए फानी में। वहां से ले गए तशरीफ आगे हादिए अकरम, मगर अब तक नजर आते थे उसको सरवरे आलम। उसे आवाज दी दुकान वाले ने, इधर देखो बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चीज दूं तुमको। ये सुनकर चौंक उठा और संभाला होश को अपने। बड़ी मुश्किल से काबू में किया फिर जोश को अपने। दुकान से लेके सौदा वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। दी अपनी माँ को सौदा और उस बाजार में देखा। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मदीने की सभी गलियों में ढूंढा शाहे बतहा को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। मगर पाया नहीं उसने कहीं सरकार वाला को। हुजूर वहां से चले जाते हैं। ये लड़का आपका जलवा अपनी आंखों में समाये वहीं खड़ा रहता है। दुकानदार आवाज देता है तो चौंक कर ये अपने होश में आता है और फिर वो सौदा जो खरीदी थी सामान अपनी माँ को देकर फिर वापस उसी बाजार में आकर हुजूर को तलाश करता है। लेकिन वो दीवाना बना फिरता रहा सब शहर के अंदर। न कह सकता था हाल अपना, न काबू था उसे दिल पर। वो डरता था कि खुल जाए न राज़े दिल कहीं मेरा। पता गर कौम ने पाया कि आशिक हूँ शहीदी का, यकीनन मुझको फांसी की सजा होगी मदीने में। मेरे अरमान फिर दम तोड़ देंगे मेरे सीने में। गुजारा दिन इसी सूरत से पहुंचा रात को घर में। कहा माने के खाना खा तो बोला दर्द है सर में। गुजारी रात यादे मुस्तफा में बेकरारी से। मिले जलवा मोहम्मद का दुआ की रब्बे बारी से। सहर को फिर मदीने के गली कूचों में जा देखा। तमन्ना थी कि मिल जाए कहीं जलवा शहीदी का। कभी वो शहर से बाहर निकल कर मुंतजर रहता कि हो सकता है जंगल की तरफ आए रसूल अल्लाह। इसी सूरत से गुजरे 8 दिन नाकामयाबी में। बुखार आने लगा फिर उसको सेहत की खराबी से। जो देखा बाप माँ ने उसको तो बेहद हुआ सदमा। हकीमों को बुलाया और दिखाया हाल बेटे का। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की हो गई ऐसी। दवा जितनी कराई बढ़ गई उतनी ही बेताबी। यहूदी कौम का वो लाडला आँखों का तारा था। यहूदी कौम का वो लाडला आँखों का तारा था। यहूदी
वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। वही बस बाप माँ की जिंदगी का एक सहारा था। ये यहूदी लड़का 8 दिन बराबर मदीने के बाजार में आकर हुजूर को तलाश करता है, लेकिन दोबारा देखना नसीब नहीं होता। जब 8 दिन तक हुजूर का जलवा नजर नहीं आया तो ये लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने अच्छे से अच्छे हकीम को दिखाया, लेकिन जितनी दवा की उतने ही और बेताबी बढ़ी। बेचारा अकेला अपने माँ बाप का बेटा था, लेकिन अब उसके आगे क्या होता है देखिए, इसका हाल समाप्त कीजिएगा। गमे फुरकत का मारा वो करीबे मर्ग जा पहुंचा, कलेजा माँ का इकलौते पिसर को फड़फड़ा उठा। वो कहती थी हमें क्यों छोड़कर जाते हो ऐ बेटा, न पूरा हो सका अरमान बेटे तेरी शादी का। वो ताजिर पास बैठा रो रहा था रंज के मारे, यहूदी देखकर उस नौजवान को रोते थे सारे। यकायक नौजवान ने आंख खोली बाप को देखा, हुई जुम्बिश लबों को पर वो कुछ भी कह नहीं पाया। कलेजा मुंह को आया बाप का रो कर कहा बोलो, तुम्हारी आखिरी हसरत है कोई तो उसे कह दो। कहा दुनिया से जाता हूँ लिए उल्फत मोहम्मद की, यही हसरत है दिखला दो मुझे सूरत मोहम्मद की। हुआ 1 माह मैंने शहर में देखा मोहम्मद को, बड़ी हसरत से दिल में अपना दे बैठा मोहम्मद को। छुपाया राज उल्फत इसलिए मैं मारा जाऊंगा, दोबारा फिर न जलवा मुस्तफा का देख पाऊंगा। दमे आखिर मेरे बाबा ये पूरी आरज़ू कर दो, करो ऐसा मेरा दामन गुले उम्मीद से भर दो। मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए, मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए। मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए। दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए, हमें आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए, हमें आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। लड़के से उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटे अब तुम करीब मर्ग जा पहुँचे हो, कोई आखिरी हसरत हो तो कहो। बेटा कहता है कि मेरा गम दूर हो और दिल मेरा सरशार हो जाए, दमे आखिर मोहम्मद का अगर दीदार हो जाए। ये सुनकर उसका बाप क्या कहता है सुनिएगा। कहा ताजिर ने रोकर ये मुझे मंजूर है बेटा, तेरी ममता के आगे दिल मेरा मजबूर है बेटा।
भले ही कल मुझे हो जाए फांसी, गम नहीं इसका, तुम्हारी आखिरी हसरत मगर मैं पूरी कर दूंगा। ये कहकर चल दिया और मस्जिदे नबवी पे जा पहुंचा। दरे मस्जिद पे उस ताजिर को जब सरकार ने देखा, बड़ी शफकत से फरमाया कि तुम अंदर चले आओ, कहो क्या काम है, क्यों आए हो तुम, बात बतलाओ। यहूदी ने कहा तुम बिन अगर हम जान से जाते तो मर जाते, खुशी से आपके दर तक नहीं आते। मगर फर्जंद की उल्फत यहाँ तक खींच लाई है, तुम्हारे इश्क में बेटे ने जान अपनी गंवाई है। कोई दम का है मेहमा आपको उसने बुलाया है, फिदाई आपका है आज ये उसने बताया है। कहा सरकार ने सबसे चलो उसकी अयादत को, फरिश्ते मुंतजिर हैं सब फलक पर जिसकी ज़ियारत को। सहाबा चल दिए सब साथ सरकारे दो आलम के, उसी ताजिर यहूदी के पिसर के पास जा पहुंचे। थी आंखें बंद लड़के की, नहीं थी नब्ज हाथों में, पुकारा बाप ने बेटे को आंसू भर के आंखों में। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। जरा आंखें तो खोलो लाल, देखो कौन आए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। करो दीदार बेटे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटे आंखें खोलो देखो कौन आए हैं। ये सुनकर वो लड़का आंखें खोल देता है और जब हुजूर के चेहरे अनवर पर नजर पड़ी तो फरते मसरत से आंसू गिरे और आपका दीदार देखकर उसने रोकर आका से कहा कि हुजूर मेरे कारनामों में एक भी सजदा नहीं है, लेकिन मेरा नाम अगर आप अपने गुलामों में लिख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आप मेरी इतनी ज़मानत ले लीजिए कि घर से लेके कब्र तक और कब्र से हश्र तक कोई भी फरिश्ता मुझे ना छेड़े और मेरी कोई पुरसिश ना हो, पूछताछ ना हो और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। सरकारे दो आलम फरमाते हैं कि ठीक है, मैं इसकी ज़मानत का वादा करता हूं, लेकिन हाँ पहले तू हमारे दीन का कलमा पढ़। ये सुनकर उसने बाखुशी कलमा पढ़ लिया और उसके बाद हुजूर ने क्या फरमाया, ये फरमाया नबी ने ऐसे लम्हे सबको आएंगे, अमानत सब खुदा की हैं उसी की सिमत जाएंगे। चले ताजिर के घर से जब शहंशाह दोनों आलम के, कहा ताजिर ने इस लड़के से टूटे सब मेरे रिश्ते। जब हुजूर उस ताजिर के घर से जाने लगते हैं, ये लड़का तो आपका कलमा पढ़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ताजिर कहता है कि अब ये लड़का हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसने आपके दीन का कलमा पढ़ लिया है, अब आप इसको अपने साथ ले जाइएगा। तो हुजूर सहाबा इकराम से कहते हैं कि इसकी मैयत को घर ले चलो। आहा, क्या नसीब पाया था इस लड़के ने, सुनिएगा आगे।
सहाबा ले गए मैयत को दरबारे रिसालत में, फरिश्ते रूह उसकी ले गए गुलजारे जन्नत में। बुलंदी कैसी पाई देखिए उसके मुकद्दर ने, निल्हाया और कफनाया उसे महबूबे दावर ने। हुआ वो सुरखरू कितना भला इश्क़े पैगंबर से, जनाजा धूम से उठा शहे अबरार के घर से। इलाके भर के मोमिन आ गए उसके जनाजे पर, पढ़ा सबने कलामे पाक उसके वास्ते घर घर। जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे, जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे, जनाजा जा रहा था सब उसी की बात करते थे। फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे, फरिश्ते आसमां से नूर की बरसात करते थे। जब इस लड़के का जनाजा जा रहा था तो सरकारे दो आलम पंजों के बल चल रहे थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है, क्या तकलीफ है जो आप पंजों के बल चल रहे हैं, हम आपको कांधों पे बिठा लें। हुजूर फरमाते हैं, नहीं ए उमर, इसके जनाजे में इतने फरिश्ते, इतने मलाइक शिरकत कर रहे हैं कि कहीं पाँव रखने के लिए तिल भर भी जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, नसीब देखिए। नमाज उसकी पढ़ाई जब शहंशाह दो आलम ने, शरीक उस वक्त मोमिन और लाखों ही फरिश्ते थे। जनाजा जब उतारा मुस्तफा ने कब्र के अंदर, तो कतरे थे पसीने के बहुत आका के चेहरे पर। हजरत उमर फारूक फिर पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, ये सर्दी का मौसम है, वो मौसम तो नहीं, लेकिन आपको पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप पर कोई मेहनत मशक्क़त गुजरी है या कोई राज है? हुजूर फरमाते हैं कि ये राज़े मख्फी है और ये फजल रब्बी भी है। मशक्क़त इसलिए है कि हूरें इसके दीदार की मुश्ताक हैं और मेरे पैरों पर होकर गुजर रही हैं मुंह देखने के लिए इसका कब्र के अंदर। और एक वजह यह भी है कि जब मेरा पसीना इस पे टपकेगा तो इसका जनाजा हश्र तक महकेगा और कोई भी फरिश्ता इसको यहाँ से हश्र तक नहीं छेड़ेगा, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। इसीलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी कहते हैं, क्या वजह ये भी है जब मेरा पसीना इस पे टपकेगा, जनाजा हश्र तक इस कब्र में खुशबू से महकेगा। अज़ाबे कब्र से महफूज रहकर चैन पाएगा, न छेड़ेगा फरिश्ता कोई ये जन्नत में जाएगा। ये इश्क़ मुस्तफा की शौक सब सल्ला नवाज़ी है, ये इश्क़ मुस्तफा की शौक सब सल्ला नवाज़ी है, ये इश्क़ मुस्तफा की शौक सब सल्ला नवाज़ी है। नहीं है एक भी सजदा मगर ये